वैसे तो वीर शब्द बहुत ही महानता का प्रतीक होता है, क्योंकि वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, और किसी में यह शब्द अगर जुड़ जाता है तो उसकी विशेषता को बढ़ा देता है। जैसे युद्धवीर, दयावीर, धर्मवीर, दानवीर, ये शब्द समाज में बहुत प्रचलित है। अब हम दान तथा समाज सेवा का एक विद्रूपतम रूप प्रस्तुत करते हैं। आज समाज सेवा 1 मीटर लाल कपड़े से प्रारंभ होती है। वह व्यक्ति किसी रिक्शा में, तांगा में, किसी ठेलिया में नुकीली चीज़ें अगर निकली हुई हैं तो उसकी एक पट्टी लाल कपड़े की लपेट देता है ताकि लोग उससे सावधान रहें। लेकिन वो इसको अकेले नहीं करता, वो इसको कैमरा के सामने करता है। इसके बाद में प्रतिष्ठित पेपरों के छायाकारों के साथ 2 दर्जन केला, 1 किलो सेब लेकर के किसी सरकारी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। वहां मरीजों के हाथ में देकर के फ़ोटो खिंचवा करके समाज सेवा का भरपूर प्रदर्शन करता है। इसमें चमकता हुआ चेहरा और लेने वाले का मुरझाया चेहरा, फटे कपड़े, उसकी लाचारी, दीनता, हीनता के साथ इस देश के गरीबी का भी चित्रांकन हो जाता है। अगर उस गरीब की संकुचित सोच न होती तो वह एक केला हाथ में पकड़ करके फ़ोटो खिंचवाने के लिए तैयार ही नहीं होता। लीडिंग पेपरों में दानदाता का चेहरा तथा नाम पढ़कर उसको लोग दानवीरों में गिनने लगते हैं। ध्यान रहे, दानवीर बनने में प्रतिष्ठित पेपरों के छायाकारों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वही दानदाता फिर आगे बढ़कर 2 किलो पूरी लेकर के किसी मंदिर में बंटवाते हुए फ़ोटो खिंचवाता है। फिर क्या है, अब उसकी दानवीरता में सोने में सुहागा चढ़ गया। इसके बाद समाज सेवी के चर्चित नाम पर समाज उसके किसी बड़े पद की मुहर लगा देता है और धीरे से वह व्यक्ति राजनीति में भी प्रवेश कर जाता है। आज यह राजनीति और समाज सेवा के प्रवेश करने का पिछला द्वार है। बहुत बड़े बड़े समाज सेवी समाज में पड़े हैं, लेकिन अगर कैमरा के सामने नहीं आते तो उनकी दानवीरता का कोई वर्णन नहीं होता। अब हम आपको एक उदाहरण देते हुए बात पुष्ट करते हैं। रहीम दरिया दिल व्यक्ति थे। एक दोहा लिखते तो एक अशरफी राजा से मिल जाती। तो वो जब किसी को अपने सम्मुख दान देने के लिए बुलाते तो उस दान लेने वाले के सामने अपनी आंखें नीची कर लेते थे। वहाँ कोई कैमरा के सामने नहीं देखता था, बल्कि दान लेने वाले के सामने ही नज़रें झुका लेते थे। यह बात जब तुलसीदास जी को पता चली कि रहीम जब दान किसी को देते हैं तो नज़रें नीचे कर लेते हैं, अर्थात उनको इस कार्य में शर्म महसूस होती है। नज़रें नीची तभी व्यक्ति करता है जब उसको लज्जा आती है। तो तुलसीदास जी ने एक दोहा रहीम के पास पत्रवाहक से भेज दिया और उसमें लिखा, ऐसी देनी देन हुत कित सीखे हो सेन, ज्यों ज्यों कर ऊपर करो त्यों त्यों नीचे नैन। अर्थात ऐसा देना आपने कैसे कहाँ से सीख लिया है कि जब आप देने के लिए हाथ ऊपर करते हो तो आपके नेत्र नीचे चले जाते हैं, अर्थात क्या दान देने में आपको शर्म महसूस होती है। तो जब वह पत्रवाहक उस दोहे को लेकर के रहीम के पास पहुंचा तो रहीम ने एक दोहा लिखकर उस पत्रवाहक को कहा कि जाओ ये तुलसीदास जी को दे आओ। जब वो दोहा तुलसीदास जी ने पढ़ा, देनहार कोई और है जो भेजत दिन रैन, लोग भरम हम पर करें तासो नीचे नैन। अरे देने वाला तो कोई दूसरा है और वो हमको दे रहा है, हम इनको दे रहे हैं, अलग है। तो इसलिए लोग ये समझ लेते हैं कि रहीम दे रहे हैं, अरे रहीम के पास क्या रखा है। अतः इसलिए हमें लज्जा आती है। ये दोहा तुलसीदास जी ने पढ़ा और उन्होंने समझा कि रहीम वास्तव में बड़े महान है।
हमारे यहाँ वेदों में भी है, शास्त्रों में भी वर्णन किया गया है कि दान या समाज सेवा इस तरह से की जानी चाहिए कि दाहिना हाथ करे तो बायां देख न पावे। लेकिन आजकल का यह विकृत रूप समाज में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जिसे रोकने, उसमें लगाम लगाने की आवश्यकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।